बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ साबुन नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए। जैसे सर्दियों का मौसम है तो आपकी जो स्किन है हार्ड हो जाती है, खुश्की हो जाती है चेहरे पे, और एक्नी का मसला होता है या फिर पिंपल्स का बहुत ही ज़्यादा मसला है आजकल, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और दाग धब्बों के लिए भी आप इसको मतवातर 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमने एलोवेरा ले लेना है, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टहनियाँ एलोवेरा की। तो इनको धो लिया था। अब इनका जो कांटे वाली जो साइडें हैं हमने छुरी की मदद से इस तरह से इसको उतार लेना है। दोनों साइडों से काटने के बाद इस तरह से हमने इसको छोटा छोटा काट लेना है। बिल्कुल छोटे पीसेस में हम काट लेंगे इसको। इसी तरह से हमने जो बाकी का है इसको भी काट लेना है। तो हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है। सारा जो एलोवेरा है इसको हमने काट लेना है। तो काटने का यही है कि हम इसको आसानी से पीस सकें, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हमने इसको बारीक बारीक काटना है ताकि आसानी से बन सके। तो यहाँ पर सारा जो एलोवेरा मैंने काट लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना है। तो हमने कोई पानी वगैरह इसमें नहीं डालना, इसी तरह हमने इसको पेस्ट बनाना है। तो इसका जो अपना ही पानी होगा उसके अंदर ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। अभी मैं आपके सामने इसको जग में डालती हूँ, ब्लेंडर वाले में। आप इसको चॉपर में भी डालकर चॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो। तो अब हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से चलाना है ताकि अच्छी तरह ये सारा मिक्स हो जाए और एक जान हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसका जो पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है साबुन, लाइफबॉय साबुन लिया है। आप कोई भी अपना साबुन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसको हमने काट लेना है। आप काट सकते हैं या आप इसको कश भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम मूली कश करते हैं उसके साथ आप इसको कश कर सकते हैं। तो इसको काटने में भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, इस तरह से हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इसको डालेंगे और धीमी आंच पे इसको पिघलाना है हमने। तो अब इसको पिघला लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ गुलाब का अर्क, डाल रही हूँ आधे कप के करीब। तो ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसके अंदर ये अर्क के गुलाब डाल रही हूँ। आधा कप डाल दिया मैंने। तो अब हम इसके अंदर इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए साबुन। तो जब थोड़ा सा पिघल जाएगा तो फिर हम इसको एक दूसरे बर्तन में डाल लेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई के साथ ना चिपकना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास ओवन है तो आप कोशिश करें कि इसको आप ओवन में या माइक्रोवेव में आप इसको मेल्ट कर लें, वो आसानी होगी। तो मैंने इसको इस तरह से गर्म कर लिया। अब मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ था, उसके अंदर इस तरह से बाउल में डाल के रख दिया ताकि ये जमे नहीं। तो और जो मैंने पेस्ट बनाया था एलोवेरा का, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर 4 से 5 अदर लीमू लिए, इनका रस निकाल लिया था। और लीमू भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके अंदर लीमू का रस डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से इसके अंदर डाल देंगे ब्लेंडर में, और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डालकर अगर आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अगर ये आसानी से ना हो रहा हो तो फिर आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अर्क के गुलाब डालकर इसको मिक्स कर लें। तो अब हमने यहाँ पर कोई एक कंटेनर लेना है, कोई भी आप डब्बा ले लें प्लेन सा हो, तो उसके अंदर इस तरह से डालकर इसको ऊपर से इस तरह से बराबर कर देना है। किसी छुरी की मदद से कर लें या आप किसी भी चीज़ से इस तरह से इसको बराबर कर लें ताकि एक जैसा हो जाए। तो अगर आपको सोप वाली आपके पास कंटेनर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में यही पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने 1.5 घंटा फ्रिज में रखा है। तो 1.5 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये जम गया अच्छे से। बाहर भी जम सकता है लेकिन उस पर थोड़ी देर लगेगी। तो ये देखें इस तरह से ये हो गया। तो अब हम इसको काट लेते हैं। आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में काट सकते हैं या इस तरह से हम इसको बड़े पीसेस में भी काट कर रख सकते हैं। तो मैं इसको बड़े पीसेस में काट रही हूँ, इसके मैं 3 पीस कर रही हूँ। तो अब मैं इसको दरमियान से फिर से काट लूँगी, तो क्योंकि हमारे इस्तेमाल करने के लिए फिर आसानी होगी।
इस तरह से हमने सारे जो पीसेस हैं इनको दरमियान से काट लेना है। ये आप मतवातर इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई माशाल्लाह ये बहुत अच्छा साबुन है। जैसे आप महंगे महंगे साबुन लेके आते हैं तो वो आप लाना छोड़ देंगे। ये बनाकर देखें, आपके लिए कम कीमत में बहुत सारे साबुन आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आज की वीडियो, कमेंट में मुझे बताया करें कि वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। जब आप मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। आप सबके तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।